शिकोहाबाद में रेजांगला बटालियन के पूर्व सैनिकों ने 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट का 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने 18 अगस्त 1962 को सीमित संसाधन और कम सैनिकों के बावजूद चीन के हजारों सैनिकों का सामना करते हुए लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर तिरंगा लहराकर जीत दर्ज की थी। तभी से इस दर्रे को रेजांगला बटालियन के नाम से पहचाना जाता है। आज शिकोहाबाद में कई प्रदेशों से पूर्व सैनिक आए थे। रेजांगला बटालियन का 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चीन के 5000 से अधिक सैनिकों का सामना हमारे मात्र 120 सैनिकों ने किया था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान के सैनिकों ने अविश्वसनीय वीरता का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि युद्ध के दौरान 114 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिकों के इस वीर गाथा की याद में आज फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में रेजांगला बटालियन का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल निखिल श्रीवास्तव पूर्व कमान अधिकारी रेजांगला बटालियन थे। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। 27 सैनिक जिसमें 22 अफसर, 21 जेसीओ, 484 अधिकारी शहीद हुए हैं। उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। जो 1363 लोग घायल हुए हैं, अपना अंग भंग दिया है, जिनके गोलियां लगी हैं, उनके लिए मैं भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। उनको भगवान अच्छे धन धान से परिपूर्ण करे और बाकी का बचा हुआ जीवन को अपने घरों में अच्छे से काटे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 13 कुमाऊं के इतिहास मीडिया ने पूरा बता दिया है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। 5 अगस्त 1948 के बाद खड़े होने के बाद इस यूनिट ने बहुत ही दिलेरी से जो भी ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज ही के दिन 5 अगस्त 1948 को कर्नल एच.सी. टेलर साहब ने इस पलटन यानी 13th बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट इसको खड़ा किया था। तो अपने रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस को मनाने के लिए ये इस पलटन की सारी अहीर सरदारी यहाँ इकट्ठी हुई है। ये रेजांगला दर्रे पे क्या मामला हुआ था 1962? सन 1962 का जो युद्ध है चीन के साथ में, वो एक बड़ा दर्दनाक और दुखती रग है पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की फौज के लिए। लेकिन उस युद्ध में भी एक ऐसा मोर्चा था जहां पर हिंदुस्तान के नाम को हिमालय की उन चोटियों पे बुलंद कर दिया था। एक पलटन, एक छोटी सी टुकड़ी चार्ली कंपनी 13th बटालियन वीर अहीर, इन्होंने अपने से 10 गुना ज्यादा दुश्मन को रोका था और आखिरी गोली, आखिरी आदमी, आखिरी सांस तक वहां डटे रहे थे। आप हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया का जो मिलिट्री हिस्ट्री है, जो सैन्य इतिहास है, उसमें जो फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड मतलब अंतिम सांस तक जो लड़ा गया ऐसा मोर्चा ये रेजांगला का है। दुनिया के 8 ऐतिहासिक लास्ट स्टैंड्स में एक रेजांगला है और आज़ाद भारत का तो रेजांगला से बढ़िया लास्ट स्टैंड आपको कहीं न सुनने को मिलेगा न पढ़ने को मिलेगा। उन चोटियों पे जहां हमारे पास में असला बहुत पुराना था, सीमित था, लेकिन जज्बा और हौसला बहुत जबरदस्त था। आपको ताज्जुब होगा, आज तक के सैन्य इतिहास में ये अकेला एक ऐसा युद्ध है जहां एक ही मोर्चे पर 4.5 घंटे के युद्ध में 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 2 मेंशनिंग डिस्पैच मिले। एक असाधारण युद्ध जहां पर दुश्मन ने उनका सम्मान करा। आपको ताज्जुब होगा, सूबेदार सरजा सिंह साहब और उनके 5 जवानों को और नायक गुलाब सिंह और सिंहराम साहब, उनके पार्थिव शरीरों को इस रूप में सम्मान दिया था कि कंबल से दुश्मन ने ढका और जो है बैनट को वहां पैक कर दिया उनके सिरहाने पे और ब्रेव लिखा। इससे बड़ी, देखो, एक क्रूर दुश्मन, इससे बड़ा सम्मान किसी सैनिक का क्या कर सकता है। ये जो रेजांगला है
ये एक किंवदंती है, एक वीर गाथा है। हिंदुस्तान के 62 के युद्ध में सबसे चमकता हुआ सितारा है। और आज बड़ी खुशी की बात है, आज जो इसके ऊपर एक फिल्म बन रही है, पहले भी एक फिल्म बनी थी हकीकत 1964 के आसपास, और अब जो है एक 120 बहादुर के नाम से फिल्म बनी है, आज उसका टीजर रिलीज हुआ है। तो ये जो है, ये जो ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, मतलब शूरवीरों में अति शूरवीर वीर अहीर पलटन है, आज अपना रेजिंग डे मनाने के लिए यहाँ अहीरगढ़ सिकोहाबाद में यहाँ उसके सारी सरदारी इकट्ठी हुई है। और जो है आपस में प्रेम भाव से मिले हैं, जयकारे लगाए हैं, रणघोष लगाए हैं, दादा कृष्ण की जय, भारत माता की जय, पलटन की जय। तो ये जो है एक यादगार पल है। आप देखिए बड़े बड़े बुजुर्ग जो सरदार साहिबान जिनसे चला भी नहीं जा रहा, वो भी यहाँ अपने पलटन के रेजिंग डे पे बड़े प्रेम से और स्नेह से आए हैं। आप सब ने इस इवेंट को कवर करा। आप सारी मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय अहीर रेजिमेंट। को अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सूबेदार मेजर और कैप्टन किशन लाल, इस 13 कुमाऊं रिजर्व बटालियन का हूँ। ये बटालियन 5 अगस्त 1948 को कानपुर में खड़ी हुई थी और आज ये यहाँ पे सिकोहाबाद की इस पावन धरती पर अपना 78वां दिवस यहाँ पे मना रही है। और जो यहाँ के लोगों ने जो मेहनत की है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे मिलिट्री के हर एक जगह अपने प्रोग्राम होने चाहिए। ये रेजिंगला तकरीब है 1962 में जो चाइना से युद्ध हुआ था, उस संदर्भ में होता है। हाँ जी, ऐसा था साहब। ये बटालियन उस समय कपुआड़ा में थी, वहाँ से इनको ले जाया गया चशूल में, जो हवाई अड्डा है चशूल का, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जो रिजांगला कंपनी थी, जिसको चार्ली कंपनी पहले बोलते थे, उसको रिजांगला टॉप पे लगा दिया गया। 18 नवंबर सुबह 4 बजे चाइना की तरफ से अटैक आ गया, जो हमारे जवानों ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और उस अटैक को नाकामयाब कर दिया। लगातार उनके 3 अटैक आए। 1300 सैनिक 1600 सैनिकों ने अटैक किया, लेकिन हमारे जवानों ने उनको 1300 चीनियों को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। जब अम्युनिशन ख़त्म हो गया तो अपने बट से, अपने छुरे से उनके घोंप के उनको मौत के घाट उतारा। जब वो भी नहीं हुआ तो हमारे पहलवान थे, जिन्होंने चाइनीज़ के पैर पकड़ के पत्थर पे मारा और उनको मौत के घाट उतारा। इसमें हमारे कितने जवान शहीद हुए? उस समय हमारे सब वहाँ पे 120 जवान टोटल लड़ाई में थे और हमारे लड़ते लड़ते 114 जवान शहीद हो गए, जिनका चशूल में बहुत बड़ा अपना वहाँ पे वो वार मेमोरियल बना है। पहले वो वार मेमोरियल एक नॉर्मल सीमेंट का बना हुआ था, उसके बाद 92 में उसको संगमरमर के सफ़ेद पत्थर से बनाया गया सर, जिसमें मैं खुद गया था 92 में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पहाड़ी को भी देख लिया, जो जहाँ पे 62 में जवानों ने लड़ा। उस समय मैं आर्मी में नहीं था, बट मैं उसी समय से हो गया था कि मैं भी सेना में जाके और देखो, और मेरे भगवान ने ख्वाहिश पूरी की, वो रिजांगला टॉप भी मेरे को दिखा दिया था। अभी पिछले 2 साल में उसका फिर रेवोल्यूशन हुआ है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से अभी बना दिया है। थैंक यू सर।